आए हम खालिक की खोज करें। आपने पहले बाब की पहली आयत में देखा, इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। इन द बिगिनिंग एलोहीम क्रिएटेड द अर्थ एंड द हेवंस। पहले बाब की पहली आयत में जो खुदा का कलाम है आपको खुदा खालिक का बयान करता है। दूसरे बाब की चौथी आयत उस खालिक के नाम को बयान कर देती है। आए ना समझ इंसान समझ ले कि उस खुदा को, उस खालिक को जिसको पहले बाब की पहली आयत ने बयान किया, दूसरे बाब की चौथी आयत उस खालिक के नाम को जो है तुझ पे बयां करती है। आए हम दूसरे बाब की चौथी आयत में आए। लिखा है, ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खलक हुए, जिस दिन यहोवा खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। तू तो महज ये कहता रहा कि मुझे इल्म है कि मेरा खुदा कौन है। तू महज ये कहता रहा कि मुझे इल्म है कि मेरी तख्लीक खुदा ने की है, तख्लीक कायनात खुदा के जरिए हुई है। तू लाइलम है कि वो खुदा कौन है। इसलिए खुदा का शुक्र है कि हमें ये तौफीक मिली है कि हम अपने खालिक की खोज कर सकें। आज तक शायद आपने दूसरे बाब की चौथी आयत को इस तरह नहीं जाना होगा, इस तरह नहीं पढ़ा होगा कि खालिक को यहां कर दिया गया, खालिक को बयां कर दिया गया, खालिक को बता दिया गया कि तेरे खालिक यहोवा हैं। हमें अब इस यहोवा को देखना होगा। वो पैदाइश दूसरे बाब की जो चौथी आयत में मुझे सिखाया गया है कि तेरे खालिक यहोवा हैं, मुझे उनकी खोज करनी होगी। मुझे जानना होगा कि इस यहोवा खुदा को जिन्होंने तख्लीक की है, जिन्होंने आसमान और जमीन को पैदा किया है, जिन्होंने मुझे पैदा किया, वो कौन है। मैं जाने बगैर क्यों उनकी तमजीद करूं, क्यों उनकी प्रस्तिश करूं, क्यों उन्हें सजदा करूं। दूसरे बाब की चौथी आयत जहन में रखिएगा, ये वो भेद की कुंजी है जो आज आप पर खुली है कि आपका खालिक यहोवा है, उनके अलावा कोई नहीं है। ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खलक हुए, जिस दिन यहोवा खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। पहले बाप में आपने देखा था इन द बिगिनिंग एलोहीम, आज एलोहीम के साथ एलोहीम का नाम जोड़ दिया गया, एलोहीम को बयान कर दिया गया, हु इज एलोहीम। ऐसे नहीं, एक एक लफ्ज कलाम खुदा के अंदर अपने अंदर भेद रखता है, उसके लिए जो सीखने की जुस्तजू करेगा। पढ़ें पहले बाप की पहली आयत को, तो वहां पे लिखा है इन द बिगिनिंग एलोहीम क्रिएटेड अर्थ एंड द हेवंस, और दूसरे बाप की चौथी आयत को देखें, वहां पे लिखा है दीज आर द बर्ड्स ऑफ द हेवंस
and the earth when they were created in the day that Yahweh Elohim, एलोहीम के साथ यहोवा जोड़ दिया गया कि ये है, तू तलाश करने निकला है, सीख, मैं तुझे सिखाऊंगा। यहोवा एलोहीम मेड अर्थ एंड हेवंस। मुझे अब इस यहोवा एलोहीम को जानना है, मुझे इस यहोवा एलोहीम को सीखना है। ये क्यों जोड़ा गया है? क्यों यहोवा का नाम एलोहीम के साथ जोड़ा गया है? क्योंकि ये इसलिए जोड़ा गया है कि आपको ये सिखा पाए कि ये वो यहोवा है जिसने तेरी तख्लीक की है, इसलिए वो तेरे साथ अहदो पमा बांधते हैं। अगर यहोवा एलोहीम नहीं है तो यहोवा क्यों मेरे साथ अहदो पमा बांधते हैं? क्यों मुझे 10 काम मानने हैं? क्योंकि 10 काम देते वक्त यहोवा कहते हैं मैं यहोवा खुदा हूं, तुझे ये हुक्म देता हूं। दूसरे बाब की 4थी आयत मुझे ये बता देती है कि यहोवा नाम एलोहीम के साथ इसलिए जुड़ता है क्योंकि यहोवा एलोहीम ने अपनी कौम चुननी है, यहोवा एलोहीम ने अपनी कौम की रहनुमाई करनी है, यहोवा एलोहीम ने अपनी कौम को आइन और शरीयत देनी है। शायद आपने आज तक इस दूसरे बाब की 4थी आयत को इस तरह ना सीखा हो कि एलोहीम के साथ यहोवा कैसे जुड़ गया। क्यों कलाम खुदा में खुदा के साथ यहोवा आ गया? क्योंकि अब यहोवा खुदा ने इंसान के साथ अपने रिश्ते की इब्तिदा करनी है। ये तख्लीक के वक्त एलोहीम जो है वो बना रहे हैं इंसान को। अब इंसान से रिश्ता इस्तवार करना है, इंसान को अपने बाप का इल्म होना चाहिए। इल्म होना चाहिए कि मेरा बाप कौन है, मेरा बनाने वाला कौन है। दूसरे बाप की 4थी आयत ने आपको सिखा दिया। आए हम यिर्मयाह नबी की किताब 33वें बाब की दूसरी आयत में आए। यिर्मयाह नबी की किताब 33वें बाब की दूसरी आयत बयान करती है, यहोवा जो पूरे करते और बनाते और कायम करते हैं, जिनका नाम यहोवा है, यूं फरमाते हैं। यिर्मयाह नबी आपको बता रहे हैं ये है वो खालिक जो बनाते हैं, जो तैयार करते हैं, जो एस्टेब्लिश करते हैं। यहोवा इज हिज नेम, यहोवा उनका नाम है। कलाम खुदा जो उनसे मुश्किल नहीं है, नहायत आसान है। यिर्मयाह नबी ने एक आयत के अंदर तख्लीक कायनात के भेद को बयान कर दिया। आए इस 33वें बाब की दूसरी आयत को फिर से पढ़ें, उस भेद को देखें। यहोवा जो पूरे करते और बनाते और कायम करते हैं, जिनका नाम यहोवा है, यूं फरमाते हैं। ये उन्होंने कहा और हो गया। आए देखें योना नबी, जब वो कश्ती पे, आपने सुना होगा योना मछली के पेट में गए। आए देखें योना नबी अपने आप को और अपने खालिक को किस तरह बयान करते हैं। मुझे सीखना होगा कि मेरे नबियों ने खालिक को कैसे बयान किया ताकि मैं अपने खालिक को बयान करने वाला ठहर सकूं। योना नबी की किताब पहले बाब में आएंगे और 9वीं आयत को देखेंगे। कलाम खुदा बयान करता है योना नबी की किताब पहला बाब 9वीं आयत में, उन्होंने उनसे कहा मैं इब्रानी हूं
और ये हवा आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूं। योना नबी अपने आप को बयान करते हैं और अपने खालिक को बयान करते हैं, क्योंकि योना नबी ने जान लिया है कि उनके खालिक कौन है। वो कहते हैं, एंड ही सेड टू देम, आई एम हिब्रू एंड आई एम फियरिंग यहोवा। क्यों? क्योंकि यहोवा है मेरे खालिक। पैदाइश 2:4 में आपको उस एलोहीम को जो पैदाइश 1:1 में बयान किया गया था, आपको बयान कर दिया गया, वो खालिक, वो मालिक, वो एलोहीम, वो खुदा, वो गॉड यहोवा है। और ये सिर्फ इब्रानियों तक ही महदूद नहीं था इल्म कि यहोवा है खुदा जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। सीखें, गैर अक़वाम से सीखें जो ये मानती हैं कि यहोवा है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है। हम दूसरा तवारीख की किताब 2 बाब और 12वीं आयत में आएंगे। दूसरा तवारीख की किताब 2 बाब और 12वीं आयत कलाम खुदा के अंदर से हम देखेंगे कि गैर अक़वाम जौन सी हैं ये ईमान रखती हैं कि इस कायनात की तख्लीक जौन सी है यह हव्वा खुदाई कुदूस ने की है। बहुत सारे खुदा हैं, इसीलिए यह हव्वा ने कहा मैं यह हव्वा हूं और यही मेरा नाम है। दूसरा तवारीख 2 बाब की 12वीं आयत बयान करती है, और हुराम ने यह भी कहा यहोवा इस्राएल के खुदा जिन्होंने आसमान और जमीन को पैदा किया, मुबारक हो कि उन्होंने दाऊद बादशाह को एक दाना बेटा फहम और मार्फत से मामूर बख्शा ताकि वो यहोवा के लिए घर और अपनी सल्तनत के लिए घर बनाए। कलाम खुदा आपको बयान करता है कि नबियों ने जाना कि यहोवा कौन है। उन्होंने खोज लगाई, हिकमत के दरवाजे खोल दिए गए उनके ऊपर। गैर अक़वाम तक ये जानती हैं कि खालिक कौन है। यिर्मयाह नबी 31वें बाब की 35वीं आयत में आए तो वहां पे इस खालिक की कुदरत को बयान करते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 31वां बाब और 35वीं आयत कलाम खुदा के अंदर जब आप देखते हैं इसको तो कलाम खुदा आपको सिखाता है। लिखा है यहोवा जिन्होंने दिन की रोशनी के लिए सूरज को मुकर्रर किया और जिन्होंने रात की रोशनी के लिए चांद और सितारों का निजाम कायम किया, जो समुंदर को मुअज्जन करते हैं, जिन्होंने उसकी लहरें शोर जिससे उसकी लहरें शोर करती हैं, यूं फरमाते हैं उनका नाम रब्बुल फवाज है। यिर्मयाह नबी खुदा की कुदरत को बयान करते हैं, उस खुदा को जो पैदाइश 2 बाब की 4थी आयत बयान करती है कि वो यहोवा है। ज़करिया नबी 12वें बाब की पहली आयत में तख्लीक और खालिक को बयान करते हैं। लिखा है इस्राएल के बाबा यहोवा की तरफ से बारे नबूवत, यहोवा जो आसमान को तानते और जमीन की बुनियाद डालते और इंसान के अंदर उनकी रूह पैदा करते हैं, यूं फरमाते हैं।
नबियों ने बारहा मर्तबा बयान किया है कि यह हव्वा खुदा कौन है। नबियों ने बारहा मर्तबा बयान किया है कि यह हव्वा खुदाए कदूस ही जो है वो खालिक है। कोई खुदा खालिक नहीं है। अगर कोई खुदा खालिक है तो वो यह हव्वा खुदा खालिक है। कलाम खुदा आपको बड़े वाज़े तौर पे इसको बयान करता है। यहोवा खुदाए कदूस ही वाहिद खुदा है और कोई खुदा खुदा नहीं है। मुझे नहीं इल्म कि आज हम ये खोज जो उनसी हम मुकम्मल कर पाएंगे कि नहीं। ये अभी मजीद इसके अंदर जो उनसे वक्त लगेगा। हम देखते हैं कि किस तरीके से यहोवा जो है वो वाहिद खुदा है। किस तरीके से जो उनसे मेरा और आपका खुदा जिसका नाम यहोवा है वो किस तरीके से ये कहते हैं कि मैं हूं, सिर्फ मैं हूं जिसने ये तख्लीक की है। मैं हूं, सिर्फ मैं हूं जो खालिक हूं। आए हम यशायाह नबी की किताब 44वें बाब में चले। यशायाह नबी की किताब 44वां बाब और हम कलाम खुदा के अंदर से 24वीं आयत देखेंगे। लिखा है, यहोवा तेरे फिदिया देने वाले जिन्होंने रहम ही से तुझे बनाया यूं फरमाते हैं, मैं यहोवा सबका खालिक हूं। मैं ही अकेला आसमान को तानने और जमीन को बिछाने वाला हूं। कौन मेरा शरीक है? यहोवा खुदाए कदूस खुद ये ऐलान फरमाते हैं। वो खुद यशायाह नबी की मार्फत ये ऐलान करते हैं कि तुझे बनाने वाला मैं हूं। यहोवा तेरे फिदिया देने वाले जिन्होंने रहम ही से तुझे बनाया यूं फरमाते हैं कि मैं यहोवा सबका खालिक हूं और कोई और खालिक नहीं है। मैं यहोवा सबका खालिक हूं। मैं ही अकेला आसमान को तानने और जमीन को बिछाने वाला हूं। कौन मेरा शरीक है? 45वें बाब की 18वीं आयत में आएंगे। यशायाह नबी की किताब 45वां बाब और 18वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, लिखा है, क्योंकि यहोवा जिन्होंने आसमान पैदा किए वही खुदा है। उन्हीं ने जमीन बनाई और तैयार की, उन्हीं ने उसे कायम किया। उन्होंने उसे अब से पैदा नहीं किया बल्कि उसको आबादी के लिए रास्ता किया। वो यूं फरमाते हैं, मैं यहोवा हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं। कलाम खुदा आपको बड़े वाज़े तौर पे बयान कर रहा है कि वो जो आपके ऊपर उस खालिक का शिकार पैदाइश 2 बाब की 4थी आयत में हुआ है कि वो खालिक यहोवा है, वो किस तरह नबी जान पाए, किस तरह यहोवा खुदाए कदूस ने खुद उसका ऐलान फरमाया। यहोवा खुदाए कदूस ही वो वाहिद खुदाए कदूस है जो तख्लीककार है, जो सब के ऊपर सब खुदाओं से अफजल खुदा है। बाकी और कोई खुदा नहीं। आए हम देखें, अगर मेरा और आपका खालिक अगर उसकी कुदरत लिमिटेड होती, अगर उसकी कुदरत जो सी है महदूद होती, तो कभी भी कलाम खुदा ऐसा बयान ना करता।
अगर वो खुद खलक हुए होते तो जमीन और आसमान को खलक ना करने वाले ठहरते। आए हम ज़बूर 102 में चलें और देखें उस खुदा को जो ये बयान करता है कलाम खुदा कि वो तख्लीक से पहले मौजूद है। वो ना ही तो तख्लीक के अंदर मौजूद है और ना ही तख्लीक के बाद मौजूद है, बल्कि तख्लीक से पहले उनका वजूद है। ज़बूर 102 की हम देखेंगे 25वीं आयत से। ज़बूर की किताब 102 और हम 25 से लेकर 28वीं आयत तक आएंगे। कलाम खुदा हमें दाऊद नबी की मार्फत फरमाता है, आपने कदीम से जमीन की बुनियाद डाली, आप हैं खालिक यहोवा। आपको हमने जाना पैदाइश 2:4 में कि यहोवा खुदा है। आपने कदीम से जमीन की बुनियाद डाली, आसमान आपके हाथ की सनत है। वो नेस्त हो जाएंगे पर आप बाकी रहेंगे, क्योंकि आप उसके अंदर नहीं हैं, आपने वो बनाए हैं। वो नेस्त हो जाएंगे पर आप बाकी रहेंगे, बल्कि वो सब पोशाक की मानत पुराने हो जाएंगे, आप उनको लिबास की मानत बदलेंगे और वो बदल जाएंगे, पर आप ला तब्दील हैं और आपके बर्स ला इंतहा हैं। नो टाइम लिमिट, नाइदर योर बिगिनिंग नाइदर योर एंडिंग। एंडिंग तो उस चीज की होती है, बिगिनिंग उस चीज की होती है जिसकी तख्लीक होती है, जिसको क्रिएट किया जाता है। कलाम खुदा आपको ज़बूर 102 में जो सा उसकी 27वीं आयत से ही बयान कर रहा है कि यह हव्वा खुदाए कदूस की तख्लीक नहीं हुई। तख्लीक का वक्त होता है, इसीलिए इन द बिगिनिंग जैसे ही तख्लीक कायनात होती है उसके वक्त का आगाज ठहरता है, और जिसकी तख्लीक होती है उसकी बिगिनिंग के साथ उसकी एंडिंग भी जिक्र होता है। आपके बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल आपके हुजूर कायम रहेगी। मैं और आप ही कलाम से दूरी के बायस अपने खुदा की खोज नहीं करते, अपने खुदा को जानने से कासिर ठहरते हैं। मेरा और आपका खुदा मेरी इस समझ से बहुत ऊपर है, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि मुझे कलाम खुदा मुख्तसर तौर पर समझा दिया जाए, सिखा दिया जाए, बता दिया जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अक्सर कलीसिया कहती जी हमें मुख्तसर तौर पे सिखा दीजिए, मुख्तसर तौर पे समझा दें। ओ भाई मेरे, वो मेरी तो उम्र भी गुजर जाए तो मैं अपने खालिक को समझने से कासिर हूं। मुझे उतनी वो समझ देंगे जितनी मेरे लिए काफी होगी। ऐसा ना हो कि मैं दिमागी तौर पर पागल करार पाऊं। आए हम देखें इंसान की समझ अपने खुदा को समझने से वो क्यों कासिर है। हम वास की किताब में चलेंगे 11वें बाब के अंदर, वास की किताब और 11वां बाब, और हम आयत जो देखेंगे वो देखेंगे 5वीं आयत। कलाम खुदा में यूं बयान करता है, लिखा है जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला की रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करते हैं नहीं जानेगा। और आप कहते हैं मुख्तसर तौर पर सीख लें, सिखा दे, मुझे समझा दे। वो खुदा कहते हैं तेरी अकल इतनी है ही नहीं है।
जितना मैं तुझे सिखा रहा हूं उतनी सीख, जुस्तजू कर। मैं इतना तुझे दे दूंगा जितनी तेरी समझ के लिए काफी होगा, ताकि तू मुझे जान सके। जैसा तू नहीं जानता कि हवा की क्या राह है और हामला के रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करते हैं, तो तू कैसे जान सकता है अपने खुदा की वुसअत को? कैसे जान सकता है खुदा की कसरत को? कैसे तू जान सकता है खुदा की बेबयां कुदरत को? खुदा कदूस कह रहे हैं, वैसे ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करते हैं नहीं जानेगा। बहुत सारे हवाले हैं, मेरे पास वक्त की कमी है। खुदा का शुक्र है कि हमें वो ये सिखा रहे हैं कि मेरा खालिक कौन है। वो ये बता रहे हैं कि खालिक का नाम क्या है। वो ये बता रहे हैं कि मेरे अलावा और कोई खालिक नहीं है। वो अपनी कुदरत को बयान कर रहे हैं। वो मेरी समझ को बयान कर रहे हैं। जो खालिक है वो हाकिम है। हाकिम को मानना होगा। हाकिम का अख्तियार है इंसाफ करना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खालिक तो मान लूं, मैं उन्हें हाकिम तो मान लूं, लेकिन हुक्म ना मानूं। आए नादान, अगर तू उन्हें खालिक मानता है तो वो तेरे हाकिम है, और अगर वो तेरे हाकिम है तो उनका हुक्म तेरे पे फर्ज हो गया। या तो उन्हें खालिक ना मान ताकि उनके हुक्मों की तू पैरवी ना करे, और अगर उन्हें खालिक मानता है तो उनके हुक्म तेरे ऊपर फर्ज है। किस तरह तू अपनी समझ से इनकार कर सकता है, जो महदूद समझ है, कि तो खालिक माने, हाकिम माने, हुक्म ना माने। हुक्म कहे कि मेरे लिए नहीं है, तो फिर तेरे खालिक भी वो नहीं है। आए देखें कि मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा हाकिम इस जमीन और इस आसमान का इंसाफ करेंगे। ज़बूर 24वें में चलेंगे। ज़बूर की किताब और 24वें ज़बूर में आएंगे और हम पहली दो आयात को देखेंगे। लिखा है, जमीन और उसकी ममूरी यहोवा की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उन्होंने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। तो तू कैसे कहते हैं कि खालिक तेरे वो हैं, हाकिम तेरे वो हैं, हुक्म तेरे ऊपर नहीं है? या तो तुझे अपने इलाज की जरूरत है, या फिर तुझे कलाम की समझ की जरूरत है। या अपना इलाज करवा ले, ऐसा ना हो कि और तू बैकी बैकी बातें करे। तो या कलाम की तरफ आ जा और अपने खालिक की पैरवी कर। ज़बूर 99 में चलेंगे, 89 में, और एक दफा फिर से देखेंगे उस खालिक को, उस मालिक को, मुझे क्यों पैरवी करनी है। ज़बूर 89 79 11वीं और 12वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, आसमान आपका है, जमीन भी आपकी है, जहान और उसके ममूरी को आप ही ने कायम किया है। शिमाल और जनूब का
पैदा करने वाले आप ही हैं। तबूर और हार्मोन आपके नाम से खुशी मनाते हैं। ओ भाई, जब आसमान और जमीन आप मान रहे हैं उनके, मामूरी उनकी है, हाकम वो हैं, हुक्म मानने से क्यों इनकार करते हैं? अपने अंदर झांकिए और अपने से सवाल करिए, सवाल करें अपने आप से कि अगर वो खालिक है आपके, अगर मामूरी जो उनसे उनकी है, हाकिम वो हैं, तो हुक्म किस तरह आपके ऊपर नाफज नहीं ठहरेगा? मेरे रब ने, मेरे खालिक ने ये आसमान और जमीन बनाया है। मेरे खालिक का नाम यहोवा है। पैदाइश 2 बाब की 4 आयत में उस खालिक को बयां कर दिया गया, मुख्तलिफ हवालों के अंदर, मुख्तलिफ नबियों के जरिए से, गैर अक़वाम के जरिए से मेरे खालिक को बयान किया गया कलाम खुदा में। मेरे खालिक ने ये कायनात तख्लीक क्यों की? क्योंकि वो शफीक हैं। वो अपनी शफकत को, अपनी कुदरत को अपनी मखलूक पर अयां करना चाहते हैं। ज़बूर 136 की 4 से 9 आयत में इसको बयान किया गया है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं हर चीज को जो उनसे अब पढ़ूं, लेकिन ज़बूर 136 में 4 से 9 आयत अगर आप देखें तो उस खालिक की अजमत को बयान करती है, उनकी शफकत को जो उनसे अयां करती है, उनकी मोहब्बत को बयान करती है। और अगर मेरे खालिक की समझ, उनकी विजडम, उनके इल्म को आपने सीखना है तो यिर्मयाह नबी की किताब 10वें बाब की 12 से 16 आयत पढ़ लें। वो आपको बयान करेगी कि किस तरीके से खालिक ने, यहोवा खुदाए कदूस ने ये तख्लीक की है। यिर्मयाह 10वें बाब की 12 से 16 आयत उस खालिक की समझ जो मेरे समझ से बाहर है बयान की गई है। इसी तरह मिसाल की किताब 8वें बाब की 22 से 31 आयत का मुताला करें तो आप कलाम खुदा को सीख पाएंगे, जान पाएंगे, उस खालिक की अक्ल को, फहम को, समझ को, हिकमत को सीख पाएंगे। मुझे ये सब जानने के बाद, अपने खालिक की खोज के बाद, खालिक को जान पा लेने के बाद मुझे खालिक के हुजूरी में झुकना होगा, अपने आप को पेश करना होगा। अगर वो मेरे खालिक है, मुझे उनके हुक्मों के ताबे ठहरना होगा। आए हम देखें कि मुझे क्यों यहोवा खुदाए कदूस की हमदस्ताइश करनी है, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी था कि मैं अपने खालिक को जान पाऊं ताकि मैं हमदस्ताइश कर पाऊं। खालिक को जाने बगैर मेरी हमदस्ताइश सवालिया है। आए हम ज़बूर 148 में आए और पहली 5 आयत का मुताला करें। ज़बूर की किताब 148वां ज़बूर पहली 5 आयत। कलाम खुदा से हमें सीखने को मिलता है कि मुझे क्यों प्रस्तिश करनी है, कायनात को क्यों खुदा की हमद करनी है। लिखा है, ताकीद की गई है, कायनात को सिखाया गया है, समझाया गया है कि अपने खालिक की तूने क्यों तमजीद करनी है। लिखा है, यहोवा की हमद करो, आसमान पर से यहोवा की हमद करो, बुलंदियों पर उनकी हमद करो। और सिर्फ मुझे नहीं कहा गया, आसमानियों को भी कहा गया। आए उनके फरिश्तों, सब उनकी हमद करो। आए उनके लश्करों, सब उनकी हमद करो। आए सूरज, आए चांद,
उनकी हमद करो। आए नूरानी सितारों, उनकी हमद करो। आए फलकुल अफलाक, उनकी हमद करो। और तू भी आए फजा पर के पानी, ये सब यहोवा के नाम की हमद करें, क्योंकि उन्होंने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। जमीन पर से यहोवा की हमद करो। आए इस्तहाओ और सब गहराए समुद्रों, आए आग और ओलो, आए बर्फ और कोर, आए तूफानी हवा जो उनके कलाम की तामील करती है। आए पहाड़ों और सब टीलों, आए मेवादार दरख्तों और सब देवदारों, आए जानवरों और सब चुपायों, आए रेंगने वालों और परिंदों, आए जमीन के बादशाह और सब उम्मतों, आए उमरा और जमीन के सब हाकिमों, आए नौजवानों और कुमारियों, आए बुढ़ों और बच्चों, ये सब यहोवा के नाम की हमद करें, क्योंकि सिर्फ उन्हीं का नाम मुमताज है, उनका जलाल जमीन और आसमान से बुलंद है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने खालिक को तो कहूं यहोवा मेरे खालिक हैं और उन्हें अपना हाकिम मानूं और कहूं कि हुक्म मेरे लिए नहीं है। नखमिया की किताब 9वें बाब की 6ठी आयत में जाएं तो वहां भी यही चीज लिखी हुई है। ज़बूर 148वें में आप जब जाते हैं तो आपको सीखने को मिलता है कि तख्लीक के कायनात को हमद क्यों करनी है। मैं और आज शुक्रगुजार हैं खुदा के कि हमें ये सीखने को मौका मिला कि यहोवा खुदाए कुदूस मेरे खालिक है, मेरे हाकिम है, मुझे उनकी तमजीद करनी है, मुझे उनकी सताइश करनी है। मत समझिए कि आप जो हफ्ते के हफ्ते बैठ रहे हैं ये आपके लिए काफी है। मत समझिए वो लोग जो कि सबत की बेहरमती करते हैं और इतवार को अपने पादरियों की नासमझी के बायस उन्हें फॉलो कर रहे हैं, बजाय इसके कि कलाम खुदा को फॉलो करें, वो उनके लिए काफी है। आप चंदे देते हैं, जो शख्स जाके जिसने 10 रुपए देने थे वो जब 50 दे के आता है, जिसने 50 देने थे वो 100 दे के आता है, जिसने 100 देना था वो 500 दे के आता है, जिसने 500 देना था वो 1000 दे के आता है, जिसने 1000 देना था वो 5000 दे के आता है, और वो अपने आप को समझता है कि उसने खुदा को चंदा दिया, और वो फखर से बाहर निकलता है और वो देखता है इधर उधर चंदा देते वक्त कि देख मेरे इर्द गिर्द के लोगों, देख मैंने खुदा को कितना दिया। खुदा का कलाम आपको सिखाता है, वो आपको बताता है तूने दिया क्या। आए हम पहला तवारीख की किताब 29वें बाब की 14वीं आयत में देखें और जाने पहला तवारीख की किताब, हम चलेंगे पहला तवारीख और उसकी 29वें बाब की 14वीं आयत में देखें दाऊद नबी क्या कहते हैं, और अपने आप पर निगाह डालें। आप जब भी आप चंदा डालें, जब भी खुदा की हमद करें, जब भी खुदा की बख्शिश का शुक्रिया अदा करें, तो देखें इस आयत को अपने ज़हन में रख लीजिएगा ताकि आप कलाम आपकी रहनुमाई करने वाला ठहरे। पहला तवारीख 29वें बाब की 14वीं आयत आपको सिखाती है, पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें आपकी तरफ से मिलती हैं और आप ही चीजों में से और आप ही की चीजों में से हमने आपको दिया। और किस बात पे आप उतराते हैं, किस बात पे सीना चौड़ा करते हैं आप
किस बात पे फख्र से सर ऊंचा करते हैं कि मैंने यहोवा खुदा के लिए आज 10 की जगह 50 दिए, 50 की जगह 100 दिया, 100 की जगह 1000 दिया, 500 दिया, 5000 दिया। दाऊद नबी आपको सिखा रहे हैं, कलाम आपको सिखा रहा है। 14वीं आयत, पहला तवरीक 29वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें आपकी तरफ से मिलती हैं। और ये जो मुझे 50 मिले, 100 मिले, 1000 मिला, 5000 मिला, जो मैंने दिया वो आप ही ने मुझे दिया था, और आप ही की चीजों में से हमने आपको दिया। आए खुदा का शुक्र करें, आए खुदा की तमजीद करें, आए खुदा के ज़ुरी में झुक जाएं। मुझे और आपको ताकीद की गई है, इस तख्लीक को ताकीद की गई है ज़बूर 148 के अंदर। आए हम इमसाल की किताब 8वें बाब की 32 से 36वीं आयत का मुतालिया करें। इमसाल की किताब में हम चलेंगे और 8वें बाब की 32 से 36वीं आयत अपने लिए रहनुमाई हासिल करेंगे। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं, उसमें कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं है। समझने वाले के लिए वो सब साफ हैं और इल्म हासिल करने वालों के लिए रास्त हैं। चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो, और कुंदन से बढ़कर इल्म को, क्योंकि हिकमत मुरजान से अफजल है और सब मरगूब चीजों में बेनजीर। कलाम खुदा आपको ये सिखा रहा है, 32 से 36वीं आयत में हमने जाना है। कलाम खुदा बयान करता है, इमसाल 8वें बाब की 32 से 36वीं आयत, इसलिए आए बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक हैं जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और दना बनो और इसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो यहोवा का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे दावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजा की चौखटों पर ठहरा रहता है। आए हम तरबियत की बात को सुनकर दाना बने और उन्हें रद्द ना करें। आए हम उस मुबारकबादी को कबूल करें जो उनकी राहों पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करता है। खुदाए कदूस का हम शुक्र करें कि हमें आज ये मौका मिला कि अपने खुदा, अपने खालिक की खोज कर सकें, अपने खालिक को जान सकें कि मेरा खालिक यहोवा खुदा है, कोई और खुदा नहीं, यहोवा खुदा है। मेरा हाकम यहोवा खुदा है। उन्होंने अपनी दनाई से, अपनी शफकत से, अपनी हिकमत से मुझे खलक किया है। मैं उनकी राहों को तर्क नहीं करूंगा, मैं उनकी तरफ से मुबारक ठहरूंगा। मुबारक है वो जो उनकी राहों को तर्क नहीं करता। खुदाए कदूस आप सबको उनकी राहों पर चलने की तौफीक दें। आमीन।